बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास की मैथ का हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, जिसकी सब डोमेन है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। इसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 पहले डिस्कस की थी। आज इसकी एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज़ कांस्टेंट। कि नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई सी भी दो टर्म हो, हम उन टर्म्स को माइनस करें तो इन सब टर्म्स की कोई सी भी दो टर्म्स को माइनस करते जाएं तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे। इसकी अगर हम पहले हम इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल देख लेंगे। इसकी फ़र्ज़ कर लेते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म हमारे पास क्या होती है a1, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होती है हमारे पास a1 प्लस d, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है, डी का इंक्रीमेंट आते चला जा रहा है। नेक्स्ट टर्म होती है a1 प्लस 2d। अब इसके अंदर भी क्या हुआ है, एक और कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया। और इसके नेक्स्ट टर्म कौन सी होती है, इसके नेक्स्ट टर्म होती है a1 प्लस 3d, और ऐसे आगे कंटिन्यू। ये तो इसकी जनरल टर्म थी। हम अब इसकी जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस के हम एक एग्जांपल देखें तो हम एक इवन नंबर ही सिंपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10, और ये कंटिन्यू भी कह सकते हैं। इसकी कोई सी भी दो टर्म्स ले लें, मैं पहली दो टर्म्स ले लेता हूँ। इनको अगर हम माइनस करें, इधर 4 माइनस 2, तो इनका कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट टू टर्म को माइनस कर लेता हूँ, 8 माइनस 6, इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस 2 के इक्वल आ रहा है। इसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म को माइनस करें, 10 माइनस 8, तो ये इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म को हम माइनस करें तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। अब इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो a1 है, ये हमारे पास इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, जिसे हम कह देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस है। और जो हमारे पास ये a1 प्लस d, इसमें जो हमारे पास ये d है, d को हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस का। ये d हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स में डिफरेंस होता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस। और अगर हमारे पास इधर ये भी फॉर्म आ रही है, ए एन आ रहा है कहीं पर, तो ए एन जो है यहाँ पर ये होगी nth टर्म। ये यकीनन आएगा जब हमारे पास सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। तो ए एन क्या यहाँ पर कहलाती है, nth टर्म कहलाती है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक सीक्वेंस का। और इसमें एक और भी होता है nth टू nth टर्म रूल। वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास nth टर्म ए एन, ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है ए एन माइनस 1 प्लस डी के इक्वल होती है। ये हमारे पास इसका है nth टर्म रूल है। नेक्स्ट अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक और नॉट। कि हमने मालूम करना है कि हमारे पास ये जो गिवन सीक्वेंस हैं, इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ये अरिथमेटिक हैं या नहीं है। यहाँ पर अरिथमेटिक की स्पेलिंग में थोड़ी मैंने गड़बड़ी की हुई है, यहाँ पर ये चाहना है जी की जगह। और इसके बाद हमने फाइंड करना है, अगर ये अरिथमेटिक हों तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इसमें इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब जहाँ हमारे पास जो पार्ट नंबर ए है, या इसे हम फर्स्ट पार्ट कह देते हैं, तो ये हमारे पास गिवन है 7 10 13 एंड 16 है। अब इसका कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड करना है। पहले ये फाइंड करना है कि ये अरिथमेटिक है या नहीं। तो अरिथमेटिक फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या टर्म है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस है टर्म्स का वो क्या होना चाहिए, सारी टर्म के लिए सेम होना चाहिए। यानी किसी भी दो टर्म को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा हूँ, सेम आ रहा हूँ। ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। इसके लिए हम सीक्वेंस की टर्म्स को आपस में माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं 10 - 7 को, पहले दो टर्म को हमने माइनस किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है 13 और 10 को माइनस कर लेते हैं। 13 - 10 तो ये भी किसके इक्वल आएगा, ये भी 3 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम माइनस कर लेते हैं लास्ट टू टर्म को, 16 - 13 तो ये भी हमारे पास 3 के इक्वल है। यानी कि कोई सी भी दो टर्म को हम माइनस कर रहे हैं, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। पार्ट नंबर ए हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। एक तो ये बात हमारे पास ट्रू प्रूफ हो गई। अब हमने फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो 3 हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। हम इसके लिए क्या लिख देंगे, हम इसके लिए लिख देते हैं गिवन सीक्वेंस इज हम अब इसे लिख देते हैं गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। कि गिवन सीक्वेंस हमारे पास वाकई अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3 है। सीक्वेंस की जो टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है। फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसी का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। वो हमारे पास है 3 - 2 - 7 एंड 12। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सीक्वेंस की टर्म्स को आपस में माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले हम -2 में से 3 को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें यही करना होता है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है, अगली में से पिछली टर्म को। अब -2 - 3 कर लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास इक्वल आएगा -5 के। इसी तरीके से अब हम -7 में से 2 को माइनस कर लेते हैं। अब ये -2 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +2 और ये भी किसके इक्वल आएगा, -5 के इक्वल आएगा। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, -12 में से 7 को माइनस करते हैं। 7 को माइनस करेंगे तो ये +7 हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी हमारे पास -5 के इक्वल आ जाएगा। अब इन सब टर्म्स को अगर हम माइनस करें हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -5। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस को मैं CT लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। तो इनका कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या चीज़ है, -5 है। आप ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है ये भी लिख लीजिएगा। ना पार्ट नंबर 3 हमारे पास 1, 4, 9, 15। इसका फाइंड करने के लिए कि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट टर्म या अगली टर्म हमारे पास क्या है, 4 - 1। तो 4 - 1 किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हम माइनस कर लेते हैं 9 - 4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 - 4, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। अब 15 में से 9 को माइनस कर लेते हैं, 15 - 9 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें यहाँ जितने भी टर्म को हमने माइनस किया है तो हमारे पास आंसर डिफरेंट आया है, आंसर सेम नहीं आया है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। के जो गिवन सीक्वेंस है ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इनका जो है हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इस पार्ट नंबर 4 में हमारे पास टर्म्स क्या है, 5, 5, 5 एंड 5।
तो यहाँ हम सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म को जैसे ही माइनस करते हैं 5 माइनस 5 ये 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट को भी हम बेशक माइनस कर लें 5 माइनस 5 0 के इक्वल आएगा। किसी भी दो टर्म्स को हम माइनस करते चले जाएं नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म तो वो 0 के इक्वल आएगा। तो इसके लिए भी हम यही लिखेंगे गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट, नहीं ये इसमें हमारे पास अब देखें कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। बेशक हम नेक्स्ट टर्म को भी माइनस कर लें 5 माइनस 5, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट है बेशक वो 0 है। तो हम इसके लिए क्या लिख लेंगे गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस विद कॉमन डिफरेंस 0 और उसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ हमारे पास है कि फाइंड, इसमें हमारे पास है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज गिवन, कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है। फाइंड द सीक्वेंस इन ईच, और हमने क्या करना है हर एक का सीक्वेंस फाइंड करना है, हमने हर एक के अंदर सीक्वेंस फाइंड करना है। जबकि यहाँ हमारे पास nth टर्म जो है वो गिवन है। इस nth टर्म को हम क्या लिख लेते हैं, इस nth टर्म को हम लिख लेते हैं an, ये हमारे पास an है और ये किसके इक्वल है 4n माइनस 3 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब इसको कैसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हमने अब सीक्वेंस फाइंड करना है। सीक्वेंस की हमारे पास क्या होती हैं टर्म होती हैं, a1 होती है, इसी तरीके से हमारे पास a2 होती है, नेक्स्ट हमारे पास a3 होती है, उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है a4 एंड उससे नेक्स्ट क्या होती है हमारे पास a5, ऐसे कंटिन्यू। अब हम यहाँ पर सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए n को क्या पुट कर लेते हैं 1 पुट कर लेते हैं। n को 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास a1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ 1 पुट करते जाएंगे, 4 इंटू 1 माइनस 3, तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास ये 1 के इक्वल आएगा। इसके बाद हम n को क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा a2 आएगा, और ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 के। नेक्स्ट हम n को 3 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास ये 3 के इक्वल आएगा। और इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a3 माइनस 3, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 5 ये हमारे पास किसके इक्वल 12 माइनस 3 ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये 9 के इक्वल आ जाएगा। 3 टर्म इनफ होती हैं लेकिन हम 4 टर्म भी फाइंड कर लेते हैं, n को 4 पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी a4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 3 ये अब किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 13 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 5 है, नेक्स्ट टर्म 9 है, और उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 13 है, और आगे ये सीक्वेंस ऐसे ही कंटिन्यू है। तो ये हमने क्या कर लिया है इस nth टर्म से ये हमने सीक्वेंस बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, और इस सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास an क्या है
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहे हैं फाइंड जनरल टर्म ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसकी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। दूसरे अल्फाज में हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, या हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, an फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए, ये मालूम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास nth टर्म का फार्मूला क्या होता है। nth टर्म का फार्मूला होता है हमारे पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास nth टर्म का फार्मूला होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ हम सबसे पहले, अब इसमें हमारे पास हमें a1 चाहिए, n नहीं गिवन होगा, और हमें क्या चाहिए, d चाहिए। n इसलिए नहीं गिवन होगा क्योंकि हमने जनरल टर्म बनानी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं a1 हमारे पास क्या चीज़ है, a1 हमारे पास 3 है, और d फाइंड कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d। कॉमन डिफरेंस d फाइंड करने के लिए हम सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म को माइनस करेंगे। जैसे कि हम माइनस कर लेते हैं 13 माइनस 6। 13 माइनस 6 हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा, ये हमारे पास 7 के इक्वल आ जाएगा। 13 माइनस 6 7 के इक्वल आ गया। अब a1 भी आ गया, d भी आ गया हमारे पास, और हमारे पास जो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an को हम वैसे ही लिख लेते हैं, an हमारे पास आ गया, a1 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 3 पुट कर लेंगे। n हमारे पास नहीं गिवन, इसे हम n माइनस 1 ही लिख लेते हैं, जबकि d हमें मालूम है, d हमारे पास क्या है, 7 है। ये d कोई सी भी दो टर्म को हम माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, चाहे 27 में से 20 को माइनस कर लें फिर भी d हमारे पास 7 आएगी। अब इसके बाद इस 7 को हम अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, 7n। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 7n माइनस 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है an की। तो ये हमारे पास क्या आ गई, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गया। अब नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं। इस सेकंड पार्ट में भी हम सबसे पहले a1 लिख लेंगे। a1 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा a1, और d कॉमन डिफरेंस, वो कोई सी भी दो टर्म को माइनस करके, मैं पहले दो टर्म को माइनस कर लेता हूँ, 7 माइनस 5, तो ये d क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद अब nth टर्म लिख लेते हैं। nth टर्म हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल आ जाएगा। अब an हमारे पास यही रहेगा an, और a1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर हमारे पास n माइनस 1 आ जाएगा, और d की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 ही रह जाएगा, 2 को हम n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर क्या आ जाएगा, -2। 5 माइनस 2 ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 प्लस 2n के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, nth टर्म। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमारे पास 4, 9, 14 एंड 19 है। इसमें अब हमने जर्नल टर्म फाइंड करनी है, और जर्नल टर्म के लिए हमें सब कुछ पता है पहले क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हम a1 लिख लेते हैं। a1 यहाँ हमारे पास क्या है, 2 है। इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस d हम कैसे फाइंड कर लेते हैं, मैं जो सेकंड टर्म है इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देता हूँ, 9 माइनस 4। तो इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। 14 में से भी अगर 9 को माइनस करें फिर भी कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम ही आता है। किसी भी टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी nth टर्म लिख लेते हैं। इसकी nth टर्म हमारे पास क्या होती है, nth टर्म होती है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं, A1 की जगह क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, एन यहाँ हमारे पास एज इट इज़ रहेगा n-1, और डी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या चीज़ है, an है। अब A1 की जगह 2 आ गया, 5 को हम n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 5n। -1 के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -5। और इसके बाद हम इसे कैसे लिख लेंगे, 2 - 5 ये किसके इक्वल आ जाएगा, -3, और बाकी यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5m बच जाएगा। अब यहाँ हमारे पास an किसके इक्वल आ गया, -3 + 5n के इक्वल आ गया। ये हमारे पास an की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, 2, 12 एंड 22। इसे हम फाइंड करने लगे हैं। इसे फाइंड करने के लिए अब यहाँ सेम उसी तरीके से हम इसकी A1 ले लेते हैं। A1 हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और कॉमन डिफरेंस हम D लिख लेते हैं। D हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 - 2, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने D भी फाइंड कर लिया है और A1 भी फाइंड कर लिया है। nth टर्म का फार्मूला लिख लेते हैं, अब तक तो याद हो चुका होगा हमें। तो nth टर्म का क्या फार्मूला आ जाएगा, an = A1 + n-1 × D। ये हमारे पास nth टर्म का फार्मूला है। अब यहाँ पर A1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो 2 आ जाएगी, और n-1 एज इट इज़ रहेगा, और D की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा, यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 10n माइनस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 में से 10 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास -8 आएगा, और साथ क्या वैल्यू आ जाएगी, 10n आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास nth टर्म आ गई है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं। इसमें हमने विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ 1, 4, 7, 91, यानी कि ये हमारे पास सीक्वेंस है यहाँ पर 1, 4, 7, 9 एंड 91। इसमें हमने ये बताना है कि 1, 4, 7 बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस है। हमने ये बताना है कि सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास 91 होगी, यानी कि 91 टर्म का हमारे पास नंबर क्या होगा। अब ये फाइंड करने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ हमने n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू क्या होगी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले A1 लिख लेते हैं। A1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, और उसके बाद D लिख लेंगे। D हमारे पास 4 - 1, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। A1 1 आ गया, D हमारे पास 3 आ गया, और इसके बाद और nth टर्म भी यहाँ हमारे पास है। nth टर्म यानी कि an, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 91 है। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। an = A1 + n-1 इंटू क्या आ जाएगा, हमारे पास D आ जाएगा। अब यहाँ nth टर्म की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। nth टर्म हमारे पास 91 है, A1 हमारे पास 1 है, n हमें नहीं मालूम, और साथ में क्या आ गया, D की वैल्यू क्या है हमारे पास, D की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इस तरफ थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इधर आ गया 91, इधर आ गया 1, इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास 3n, और इधर क्या आ गया, -3 आ गया। 1 - 3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस क्या आ जाएगा, 3n, और यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है, 91 मौजूद है। अब इसके बाद 91 को उधर लेकर चले जाएंगे, 2 को उधर लेकर चले जाएंगे, तो 91 में ऐड होकर 93 हो जाएगा, और इस तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, 3n मौजूद है। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर ये 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 31 आ जाएगी।
तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 31। अब हम कह देते हैं कि हमारे पास A31 जो है वो 91 होगी, यानी कि हमारे पास 31 टर्म 31वीं टर्म जो है वो 91 के इक्वल होगी। ये हमने नंबर बताना था कि कौन सी टर्म होती है। तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ हम सबसे पहले A1 लिख लेते हैं। A1 हमारे पास क्या चीज़ है, वो 2 है। और उसके बाद D लिख लेते हैं। D हमारे पास क्या आ जाएगा, D फाइंड करने के लिए हम लिख लेते हैं 5 - 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। और AN भी हमारे पास गिवन है, यहाँ हमारे पास AN क्या है, AN हमारे पास 62 है। हेंस टर्म का हम इसके ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं, वो इक्वल आएगा AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ हम nth टर्म यानी कि AN की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 62 आ जाएगी। A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है, N-1 है, और D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ हमारे पास ये N जो है ये ज़रा सही नहीं बना है, हो सकता है आपको यहाँ मेरी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आ रहा हो। तो पाकिस्तान है, यहाँ पर बिल्कुल भी गली में या मोहल्ले में अमन व अमान नहीं हो सकता। इधर हम लिख लेंगे 62 - 3, सॉरी ये मिस्टेक कर दी है, 62 वैसे ही रहेगा, 2 को हम इधर ही लिख लेते हैं। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 सबसे पहले n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1, फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, और 2 - 3 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n आ जाएगा, और इधर क्या है 62 है। अब -1 को इस तरफ लेकर जाएंगे, ये हमारे पास 63 आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3n। 3 को इस तरफ ले जाकर 63 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 31 आ जाएगी। तो अब यहाँ हमारे पास, सॉरी यहाँ हम जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर हमसे गलत आ गया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो ये 21 बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये 21 जो है वो किसके इक्वल है, वो 62 के इक्वल है। ये 21 हमारे पास किसके इक्वल है, ये 62 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म बाय टर्म टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म रूल में हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास AN जो है वो इक्वल होता है AN-1 प्लस D के, यानी कि इसमें हम जो है पिछली टर्म को कॉमन डिफरेंस के अंदर ऐड कर लेते हैं। पिछली टर्म को कॉमन डिफरेंस के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब यहाँ हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस D जो है वो फाइंड कर लेते हैं। 8 - 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। आप बेशक 14 - 8 कर लें, वो भी 6 के इक्वल आएगा। अब यहाँ हमारे पास A1 तो है, A1 क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, नेक्स्ट A2 कैसे है हमारे पास, A2 है हमारे पास, अगर हम 2 में 6 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 8, यानी कि कॉमन डिफरेंस D जो कि 6 है उसे ऐड करें तो। इसके बाद हमारे पास A3 है, ये थर्ड टर्म है, ये हमारे पास कैसे आई है, जो कि हमारे पास 14। ये हम कैसे फाइंड करें, अगर हम 14 के अंदर दोबारा 6 को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट टू टर्म यानी कि A4 फाइंड करना है। वो हमारे पास कैसे आएगा A4, वो हमारे पास आएगा A3 प्लस D। अब इसके लिए मैंने बाकायदा फार्मूला लिख दिया है। A3 हमारे पास क्या चीज़ है, वो है हमारे पास 20, और कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसमें A5। अब A5 हमारे पास कैसे आएगा, वो हम प्रीवियस टर्म यानी कि A4 प्लस क्या फाइंड कर लेंगे,
नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। पार्ट नंबर 2 में अब आपको हो सकता है बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो ज़रा ज़्यादा सुनाई देने लग गया हो, क्योंकि अब 10 बजे का टाइम हो चुका है और पूरा पाकिस्तान बेदार है। मेरे कमरे की ज़रा सफाई हो रही है तो मैं दूसरे कमरे में बैठा हूँ। यहाँ पर शोर ज़्यादा है, गली के साथ है और साउंड प्रूफ भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ हम A1 लिख लेते हैं। A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और D हमारे पास क्या आ जाएगा, D हम फाइंड कर लेंगे 5 माइनस 1। ये D हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब A1 तो हमारे पास 1 है, A2 हम लिखते हैं तो A2 हमारे पास कैसे आएगी, टर्म बाय टर्म रूल, A1 प्लस D। तो A1 हमारे पास क्या था, 1, और D हमारे पास क्या था, 4 प्लस 4। तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो वाकई हमारे पास अब इसी रोल की मदद से सेकंड टर्म आ गई है। अब A3 चेक कर लेते हैं। A3 हमारे पास आएगा A2 प्लस D। A2 हमारे पास क्या है, 5, और D हमारे पास क्या चीज़ है, D हमारे पास है 4 इज़ इक्वल टू 9। ये हमारे पास A3 आ चुका है। इसके बाद अब हम इससे नेक्स्ट टर्म बनाते हैं A4। A4 हमारे पास कैसे आएगा, A4 हमारे पास आएगा A3 प्लस D। अब यहाँ हमारे पास A4 क्या आ जाएगा, A3 हमारे पास क्या चीज़ है, 9 है, और D हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, D हमारे पास है 4। ये हमारे पास 13 है। ये हमारे पास नेक्स्ट जो 2 टर्म है उसमें से एक टर्म आ गई है 13। और इसके बाद अब हम A5 फाइंड कर लेते हैं। A5 हमारे पास क्या आएगा, A4 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, D आ जाएगा। A4 हमारे पास क्या चीज़ है, 13, और D हमारे पास क्या चीज़ है, 4। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 17 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म, एक टर्म हमारे पास 13 आ चुकी है और नेक्स्ट टर्म हमारे पास 17 आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमारे पास टर्म्स हैं 15, 21, 23, 27, 33, और इसके अंदर हमने A13 को फाइंड करना है। ये 13 जो टर्म है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हमने पोजीशन टू टर्म रूल के तहत फाइंड करनी है। तो अब पोजीशन टू टर्म रूल क्या होती हैं, इसमें हम टर्म को पोजीशन दे लेते हैं। मैं इनकी पोजीशन इंडिकेट कर देता हूँ। पहले 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मैंने टर्म की क्या लिख ली है, पोजीशन। अब पहली टर्म है हमारे पास 15। पोजीशन टू टर्म रूल में सबसे पहले हम इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर देते हैं। टर्म का कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 15। अब इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 6 का आ चुका है। सॉरी, लिखा मैंने 7 है लेकिन ये 6 का कॉमन डिफरेंस है, 6 है। अब हम इस 6 को क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास टर्म की पोजीशन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमारे पास पोजीशन क्या है, 1, यानी जो उनका नंबर है 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। इस 6 के अंदर अब हम क्या करेंगे, 9 को ऐड कर देंगे। 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टर्म 15 बन जाएगी। नेक्स्ट हम 6 को क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। और इस 12 के अंदर हम क्या करेंगे, 9 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, 21 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी पोजीशन, तीसरा हमारे पास नंबर कौन सा है, 3। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 18 आता है। और इसके अंदर हम जैसे ही 9 को ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 27 आ जाता है। अब 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 4 24, और इसके अंदर 9 को ऐड कर रहे हैं तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 प्लस 9, ये हमारे पास 33 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
फिफ्थ टर्म, सॉरी ये फिफ्थ हमने नहीं फाइंड करनी है, यहाँ हमारे पास 4 ही टर्म थी। सॉरी यहाँ हमारे पास जो 23 है ये नहीं है, यहाँ पर ये टर्म जो है हमने गलती से लिख दी है, 23 यहाँ पर नहीं है। तो बाकी हमारे पास ये 4 की 4 टर्म आ चुकी हैं, 5 भी यहाँ पर नहीं है, इसे भी हम इरेज कर देते हैं। बाकी जितने भी हमारे पास टर्म थी 15, 21, 27 ये आ चुकी हैं। अब इसके बाद हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A13 है। अब पोजीशन टू टर्म रूल के मुताबिक हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम पोजीशन को जो कॉमन डिफरेंस D है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 6 को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 78। और अब ऐड हम क्या कर रहे हैं, ऐड हम सब टर्म के अंदर 9 कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 87 बन जाएगी। तो हमारे पास जो A13 होगा जो कि रिक्वायर्ड टर्म है वो हमारे पास आएगी 87। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 2, 9, 16, 23। तो अब हम इसका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 7 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी पोजीशन इंडिकेट कर लेते हैं, यानी कि नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4। बेसिकली यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस को ही इनकी जो पोजीशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करके हासिल करें। अब 7 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 के साथ। 7 1 ज़र क्या आ जाएगा 7, लेकिन हमें पहली टर्म क्या चाहिए 2, तो वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, 5 को माइनस करके पहली टर्म आ गई हमारे पास 2। अब नेक्स्ट हम 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी पोजीशन 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। 14 माइनस 5 ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9 के। नेक्स्ट हम इस 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 21 माइनस 5 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 21 माइनस 5 हमारे पास 16 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम इस 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 माइनस 5 ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 23 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास 23 आ गया यहाँ पर। अब हमने इसमें टर्म कौन सी फाइंड करनी है, सॉरी ये हमसे मिसिंग हो गई है कि टर्म कौन सी, तो वो टर्म हमने इसमें फाइंड करनी थी A41 जो है ये फाइंड करनी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 41 को सॉरी यहाँ हम 7 को डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 41 के साथ। अब 7 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 40 280 और 7 41 287 हो जाएगा, और 287 माइनस 5 ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 282 के। तो हमारे पास जो A41 है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, वो इक्वल आ जाएगी 282 के। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ हमारे पास सॉरी A5 नहीं है, यहाँ सिर्फ हमारे पास A गिवन है। A गिवन है हमारे पास 5 के इक्वल है, जबकि हमारे पास D3 के इक्वल है, और A6 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ A भी इससे हम लिख सकते हैं, इससे मुराद हम A1 भी लिख सकते हैं। बुक में A गिवन है, A1 गिवन नहीं है, मैं इसे वैसे ले रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो A1 है ये हटा देता, सिर्फ A लिख रहने देता हूँ, लेकिन इससे मुराद A1 नहीं है। यहाँ पर हम अब nth टर्म का फार्मूला लगा देते हैं। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ये 7 मैंने लिख दिया, AN। nth टर्म का फार्मूला होता है हमारे पास AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर अब हम n की जगह
6 पुट करेंगे और डी की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, जबकि A1 की जगह क्या पुट करेंगे, A1 की जगह हम 5 पुट करेंगे। n की जगह 6 हमने कहाँ से लिया, वो हमारे पास ये गिवन है कि A6 हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर n की जगह 6 पुट कर देंगे, A6 हो जाएगी। A6 हमारे पास ये आ गया। A1 की जगह हमने यहाँ पर 5 पुट कर दिया है प्लस n-1, तो n की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 6-1, और d की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, d की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 6-1 5, 5 3 = 15, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 15 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये 20 के इक्वल आ जाएंगे। तो ये 6 हमारे पास क्या आ चुकी है, ये 6 हमारे पास 20 आ चुकी है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। A1 हमारे पास यहाँ 12 है और D = 2 है। A5 हमने फाइंड करना है, पार्ट नंबर 2 हम करने लगे हैं इसी क्वेश्चन का। और अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट nth टर्म का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। an हमारे पास किसके इक्वल होती है, an इक्वल होती है A1 + n-1 इंटू क्या आ जाता है हमारे पास, d आ जाता है। अब यहाँ पर n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। A1 की जगह हम 12 पुट कर देंगे और n की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, 2-1, और d की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 12 हो गया, 2-1 1, और इधर हम 2 ही ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो A5 है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 14 के इक्वल आ जाएगा। तो इंडिकेटेड टर्म हमने 14 फाइंड कर ली है।